8 पे कमीशन किसी भी वक्त बढ़ सकता है 4% डीए, महंगाई भत्ता 50% होते ही होगा हल्ला बोल। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCM के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव C श्रीकुमार का कहना है, कर्मियों के डीए की मौजूदा दर 46% है। जनवरी 2024 से जब इस दर में 4 या 5% की बढ़ोतरी होगी तो वह आंकड़ा 50% या उसके पार हो जाएगा। केंद्र सरकार में 8वें वेतन आयोग को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठन आंदोलन की राह पर जा सकते हैं। पिछले साल की दूसरी छमाही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद महंगाई भत्ता यानी डीए की दर 42 से बढ़कर 46% हो गई थी। अब पहली जनवरी 2024 से सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4 से 5% बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCM के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव C श्रीकुमार का कहना है, कर्मियों के डीए की मौजूदा दर 46% है। जनवरी 2024 से जब इस दर में 4 या 5% की बढ़ोतरी होगी तो वह आंकड़ा 50% या उसके पार हो जाएगा। तब केंद्र सरकार के समक्ष दमदार तरीके से 8 वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके लिए कर्मचारी संगठन हल्ला बोल करने से गुरेज नहीं करेंगे। 139.1 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ सूचकांक भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 दिसंबर 2023 को नवंबर 2023 के लिए जारी अखिल भारतीय CPI-IW में 0.7 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अब 139.1 139 अंक 1 पर पहुंच गया है। इसके आधार पर जनवरी 2024 से अपेक्षित DADR में 4% की वृद्धि अनुमानित है। जनवरी 2024 से अपेक्षित DADR बढ़कर 50% हो जाएगा। श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक का संकलन संपूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है। ये संकलन आगामी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी होता है। दिसंबर 2023 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW 0.7 अंक बढ़कर 139.1 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.51% की वृद्धि रही है। एक वर्ष पूर्व इन्हीं 2 महीनों के बीच 0.23 सूचकांक स्थिर रहा था। 0.65 बिंदु प्रतिशतता से प्रभावित हुआ बदलाव सूचकांक में दर्ज वृद्धि में अधिकतम योगदान खाद्य एवं पेय समूह का रहा है, जिसने कुल बदलाव को 0.65 बिंदु प्रतिशतता से प्रभावित किया है। मदों में चावल, गेहूं का आटा, ज्वार, अरहर दाल, तूर दाल, मुर्गी के अंडे, तिल का तेल, ताजा नारियल पल्प के साथ गाजर, ड्रम स्टिक, फ्रेंच बीन, लहसुन, भिंडी, प्याज, टमाटर, चीनी, जीरा, तैयार भोजन, जर्दा किमाम, सुरती, गुटखा, तंबाकू पत्ता, सिलाई प्रभार, रेडीमेड ट्राउजर पैंट्स, चमड़े के सैंडल चप्पल स्लीपर्स, घरेलू बिजली प्रभार, किताबें स्कूल, ITI, ट्यूशन एवं अन्य फीस कॉलेज इत्यादि सूचकांक को बढ़ाने में सहायक रहे हैं। इसके विपरीत मुख्यतः ताजा मछली, पोल्ट्री, चिकन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी का तेल, सेब, केला, अंगूर, संतरा, शिमला मिर्च, फूल गोभी, हरी मिर्च, अदरक, नींबू, मटर, एलोपैथिक दवाइयां इत्यादि ने सूचकांक में दर्ज वृद्धि को नियंत्रित किया है। 36 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच रही वृद्धि केंद्र स्तर पर तिरुनेलवेली के सूचकांक में अधिकतम 4.1 अंक की वृद्धि दर्ज की गई है। अन्य 3 केंद्रों पर 3 से 3.9 अंक, 5 केंद्रों में 2 से 2.9 अंक, 19 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक तथा 36 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच वृद्धि रही है। इसके विपरीत गुरुग्राम में अधिकतम 1.5 अंक तत्पश्चात अहमदाबाद एवं कुलम प्रत्येक में 1.0 अंक की कमी दर्ज की गई है। अन्य 18 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच कमी रही है। शेष 3 केंद्रों के सूचकांक स्थिर रहे हैं।
नवंबर 2023 के लिए मुद्रास्फीति दर पिछले महीने के 4.45% तथा गत वर्ष के इसी माह के 5.41% की तुलना में 4.98% रहा है। खाद्य स्फीति दर पिछले माह के 6.87% एवं एक वर्ष पूर्व इसी माह के 4.30% की तुलना में 7.95% रहा। तो हो जाएगी कर्मियों की सैलरी रिवाइज। पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी होती रही है। इस साल जनवरी में भी डीए की दरों में 4 से 5% तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी। कई तरह के भत्तों में भी 25% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा। उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मियों को बम्पर खुशखबरी का एहसास होगा। 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में पे रिवाइज हर 10 साल में ही हो। यह जरूरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। ये पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए। 2 करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों में नाराजगी। 8 वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने 2 टूक जवाब दिया है कि अभी इसके गठन का कोई विचार नहीं है। इस पर करीब 2 करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों की नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। अब भारत पेंशनर्स समाज ने भी 8 वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। साथ ही कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। भारत पेंशनर्स समाज बीपीएस के महासचिव एससी महेश्वरी ने बताया, 68 एजीएम के दौरान ये प्रस्ताव पास किया गया है कि अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए।